नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक एजुकेशन लोन स्कीम के बारे में। तो दोस्तों, एजुकेशन लोन स्कीम्स पे हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, लाइक एसबीआई एजुकेशन लोन, पीएनबी एजुकेशन लोन, लोन फॉर अब्रॉड स्टडीज़, लोन फॉर स्टडीज़ इन इंडिया, एनआरआई एजुकेशन लोन। तो जिनका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यदि आप भी एजुकेशन लोन लेने की सोच रहे हैं तो आप उन सब वीडियोस को पहले देख लें, ताकि आप भी समझ पाएँ कि एजुकेशन लोन किस तरीके से वर्क करता है और अलग अलग बैंक की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, और जिस बैंक की आपको सूट करती है आप उसी बैंक से लोन अप्लाई करें। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जे.एंड.के बैंक से एजुकेशन लोन कैसे ले सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं बैंक की, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन होती है, कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, क्या सिक्योरिटी है, इंटरेस्ट रेट कितना है, क्या मार्जिन है, और बैंक के और भी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि आप भी इस स्कीम का लाभ उठा पाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले इस लोन स्कीम का पर्पस क्या है। इस स्कीम में आपको लोन दिया जाता है अगर आप हायर स्टडीज़ परस्यू करना चाहते हैं इंडिया में या अब्रॉड। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस लोन के लिए। सबसे पहले तो आप इंडियन नेशनल होने चाहिए और आपकी एडमिशन सिक्योर्ड होनी चाहिए कहीं पे हायर स्टडीज़ के लिए, किसी कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूशन में, मेरिट बेसिस पे या एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। तो कोई एज रिस्ट्रिक्शन इस लोन स्कीम के लिए स्पेसिफिक मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है वैसे, लेकिन अपर एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स रखी गई है। बट ये कुछ केसेस में रिलैक्स भी की जा सकती है, कोई स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं है बैंक के। तो कोर्सेज कौन कौन से कवर्ड हो रहे हैं इस लोन स्कीम के अंदर। तो ये जो लिस्ट है ये इंडिकेटिव लिस्ट है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि इस लिस्ट के बाहर कोई कोर्स नहीं होगा। ये एक इंडिकेटिव लिस्ट है कि इस तरह के कोर्स बैंक्स अलाउ करता है। बाकी आपका जो कोर्स होगा बैंक से रियल टाइम में भी कंफर्म कर सकते हैं जाके। तो अप्रूव्ड कोर्सेज रेगुलर, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिग्री, डिप्लोमा, जो कि किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से कंडक्ट किए जा रहे हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, लॉ, डेंटल। अब कोर्सेज लाइक सीए, आईसीडब्ल्यूए, आईएम के कोर्सेज, आईआईटी के, आईएससी के, एक्सएलआरआई के, डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज लाइक एरोनॉटिकल, पायलट ट्रेनिंग, और अप्रूव्ड कोर्सेज इंडिया में जो कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी अगर वो कोर्स करवा रही है, अगर वो अप्रूव्ड है, वो भी कर सकते हैं। तो कोई भी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, मैक्सिमम वो सब कवर्ड हैं। और अगर आप अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, फिर जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल कोई भी टेक्निकल कोर्स किसी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, अगेन इंडिया में हो चाहे अब्रॉड हो, क्राइटेरिया वही है। यूनिवर्सिटी जो है, कॉलेज जो है, वो रेप्यूटेड होना चाहिए। कोर्सेज कंडक्टेड बाय सीमा लंदन, सीपीए इन यूएसए। ये ऑलमोस्ट सभी बैंक्स जो हैं इन्हीं कोर्सेज को रिकग्नाइज करते हैं, खाली जे.एंड.के बैंक की बात नहीं है। उसके बाद में क्वांटम आपको कितना दिया जाएगा मैक्सिमम। तो अगर आप इंडिया में स्टडी कर रहे हैं तो मैक्सिमम 10 लाख है,
और अब्रॉड स्टडीज़ के लिए मैक्सिमम 30 लैक्स है। और ऐसा नहीं है कि ये क्वांटम बिल्कुल फिक्स्ड ही है, कि केस टू केस वेरी भी हो सकता है। अगर आपके केस में थोड़ा ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस हैं, वो बैंक आपके कॉलेज के जो मेरिट्स हैं उसको देख के डिसाइड करेगा कि वो क्वांटम बढ़ाएगा कि नहीं। बट नॉर्मल केसेस में 10 लाख 30 लाख यही मैक्सिमम लोन अमाउंट है। एक्सपेंसेस कौन कौन से कवर करेंगे? फीस कॉलेज हॉस्टल को दी जाने वाली, एग्जामिनेशन, लाइब्रेरी, लेबॉर्ट्री, इंश्योरेंस प्रीमियम, स्टूडेंट बोरोवर इफ एप्लीकेबल, कॉशन मनी, बिल्डिंग डिपॉजिट, परचेज ऑफ बुक्स, परचेज ऑफ कंप्यूटर, और कोई और भी कोई एक्सपेंसेस जैसे कि स्टडी टूर, थीसिस, फॉरेन स्टडीज़ में है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूड हो सकते हैं, तो हॉस्टल वगैरह का ये सारी चीज़ें आप उसमें इंक्लूड हो सकती हैं। तो इसकी लिस्ट आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगी। जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको पता होता है कौन कौन से एक्सपेंसेस बैंक कंसिडर करते हैं, उसी हिसाब से लिस्ट बना के आपको देते हैं। वही लिस्ट आपको बैंक को फॉरवर्ड करनी है, उसी से आपको खर्चा निकलेगा, कितना आपका खर्चा आएगा, कितना आपको लोन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए एड्रेस प्रूफ स्टूडेंट का भी, और उसके साथ में जो उसका को बोरोवर या को एप्लीकेंट होगा उसके पेरेंट्स गार्जियन का एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, पोस्टपेड मोबाइल बिल, लैंडलाइन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर कनेक्शन बिल। और आईडी प्रूफ में आप दे सकते हैं पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट। पासपोर्ट तो अगर आप अब्रॉड स्टडीज़ के लिए ले रहे हैं तो पासपोर्ट वैसे भी मैंडेटरी है। और अगर आपके पेरेंट गार्डियन के केस में पैन कार्ड उस केस में भी मैंडेटरी है, क्योंकि उनका जो सिबिल स्कोर होगा वो बैंक को लेना होगा। उसके बाद में बैंक इनकम प्रूफ। तो इनकम प्रूफ जो है ये वेरी करेगा, सैलरीड के लिए ये अलग होगा और बिजनेसमैन के लिए अलग होगा। आइए इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो ये चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की जो आपको प्रोवाइड करनी होगी, जो डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे अगर आपको लोन अवेल करना है। तो मार्क्स कार्ड देनी होगी लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम की, वो 10th भी हो सकता है, 12th भी हो सकता है, ग्रेजुएशन भी हो सकता है। प्रूफ ऑफ एडमिशन आपको देना होगा, आपका कहाँ एडमिशन हुआ है उसका प्रूफ देना होगा। स्केड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस, जैसा कि आपको बताया था, एक्सपेंसेस खर्चों की एक लिस्ट जो कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद में अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं तो ऑफर लेटर होता है एक, और गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका गैप सर्टिफिकेट है तो अगर एप्लीकेबल है तो दे सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स देंगे स्टूडेंट के भी और को बोरोवर के भी और गारंटर के भी। तो सैलरी के लिए जैसा कि बोला था, इनकम प्रूफ आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप देनी होगी और फॉर्म 16 देना होगा। लेटेस्ट 3 सैलरी स्लिप्स और एक फॉर्म 16। और अगर अदर देन सैलरीड है, सैलरीड नहीं है, कोई बिजनेसमैन है या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उस केस में ITRs देनी होंगी, लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न्स। और अगर बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस की लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट लास्ट 2 ईयर की, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और ITRs। तो अदर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं? बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होगी पेरेंट गार्जियन की, जो आपकी को बोरोवर होंगी उनकी 6 महीने की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। और अगर आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं एज अ मॉर्टगेज तो सेल डीड के कॉपी ऑफ सेल डीड। और अगर आप कोई सब्सिडी क्लेम कर रहे हैं तो आधार कार्ड मैंडेटरी है। तो इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? तो इंटरेस्ट रेट जो है अप टू 10 लाख तक 7.20 प्लस 2% और टेनर अप टू 5 ईयर्स, एक्सीडिंग 5 ईयर 1.5%। तो इंटरेस्ट रेट ये भी एक तरह से इंडिकेटिव है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। मे बी आज कुछ और है, कल कुछ और हो सकते हैं। RLR से लिंक्ड है, तो RLR इवन हर एक क्वार्टर में चेंज होती है। तो प्रेजेंट जो JNK बैंक की RLLR है वो है 7.2%। तो RLR में भी प्लस किया जा रहा है इंटरेस्ट रेट को।
तो RLR 7.20 प्लस 1.5 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8.70। तो 8.70 प्रेजेंट रेट है अभी। अगर आप 10 लाख तक का लोन लेते हैं, 10 लाख से अबव करते हैं तो 2.25 प्लस कर रहे हैं, और 20 लाख तक अलग है, और 20 लाख से अलग अबव अलग है। तो ये जो रेट्स हैं ये वेरी करते रहते हैं, ये कभी फिक्स्ड नहीं रहते हैं। तो आप जब भी लोन लें आप लेटेस्ट रेट्स बैंक से कंफर्म कर लें या वेबसाइट पे जाके चेक कर लें, क्योंकि इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये कुछ टिप्स हैं जैसे कि आप इनसे थोड़ा इंटरेस्ट रेट सेव कर सकते हैं, थोड़ा मनी सेव कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्ट सर्विस करते हैं ड्यूरिंग मोराटोरियम पीरियड या कोर्स पीरियड, क्योंकि कोर्स पीरियड में कोई बंदिश नहीं होती कि आपको उस टाइम पे ईएमआई देनी है या इंटरेस्ट देना है। ईएमआई तो उस टाइम में बनती नहीं, खाली इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो अगर आपको कोई बंदिश नहीं है, अगर आप नहीं चाहते नहीं दे सकते हैं तो उस टाइम पे आप इंटरेस्ट नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं देंगे वो सारा इंटरेस्ट जो आपका कोर्स पीरियड में इकट्ठा होगा वो बाद में आपके प्रिंसिपल में ऐड होके आपको 15 साल के अंदर रीपे करना होगा। तो वो ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा और इंटरेस्ट भी ज़्यादा बन जाएगा। और अगर आप पूरा इंटरेस्ट सर्व करते हैं ड्यूरिंग कोर्स पीरियड और मोराटोरियम पीरियड, आपको 1% का इंटरेस्ट कंसेशन भी दिया जाएगा। और गर्ल स्टूडेंट के केस में ½ % का इंटरेस्ट कंसेशन दिया जाएगा। और एक कंडीशन और है, आपको जो भी इंटरेस्ट कंसेशन मिल रहा है सबको माइनस करने के बाद भी आपका जो रेट इफेक्टिव रेट है वो RLR प्लस 0.5 से नीचे नहीं आना चाहिए। ये एक प्री कंडीशन है। और IIT IIM में कोर्सेज करने के लिए 0.5% का इंटरेस्ट रेट कंसेशन है। अब बात करेंगे मार्जिन की। तो मार्जिन वो पार्ट है जो स्टूडेंट को खुद से कंट्रीब्यूट करना होता है किसी भी लोन में। स्टूडेंट या बोरोवर जो भी लोन ले रहा है उसको वो पार्ट खुद से देना होता है। तो अगर आप 4 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो किसी तरह का कोई मार्जिन नहीं है। अगर आप 4 लाख से ज़्यादा लोन ले रहे हैं तो अगर आप इंडिया में स्टडी कर रहे हैं तो 5% का मार्जिन है, अब्रॉड स्टडीज़ कर रहे हैं तो 15% का मार्जिन है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 10 लाख लोन ले रहे हैं, इंडिया में स्टडी कर रहे हैं तो 5% का मार्जिन है, तो 9.5 लाख रुपया बैंक आपको लोन देगा, 50,000 आपको खुद से देना होगा। और अगर आप अब्रॉड स्टडीज़ के लिए 10 लाख ले रहे हैं तो 7.5 लाख बैंक देगा और 1.5 लाख आपको खुद से देना होगा। तो रीपेमेंट लोन का टेनर क्या है? तो रीपेमेंट टेनर जो है लोन का वो किसी भी केस में 15 ईयर्स से नहीं जाना बढ़ना चाहिए, इंक्लूडिंग आपका कोर्स पीरियड और मोराटोरियम पीरियड मिला के, सब मिला के आपको 15 साल के अंदर अंदर ये लोन ख़त्म करना होगा। तो मोराटोरियम पीरियड जैसे कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये हॉलीडे पीरियड होता है, इसमें आपको किसी तरह की कोई बंदिश नहीं होती कि आपको ईएमआई पे करनी है। तो मोराटोरियम पीरियड जो है वो इस केस में है एक तो अपना कोर्स पीरियड, जितना भी साल का आपका कोर्स होगा, 3 साल 4 साल जितने साल का आपका कोर्स होगा प्लस 1 ईयर। तो इस पीरियड में आपको किस तरह की कोई ईएमआई पे नहीं करनी है। लेकिन यूजुअली लोग इस पीरियड में इंटरेस्ट सर्व करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट सर्व करने से आपका जो लोन बर्डन है वो कम हो जाता है। अगर आप इंटरेस्ट भी सर्व नहीं करेंगे लेकिन इस पीरियड में आपसे ईएमआई तो नहीं ली जा रही, लेकिन आपको इंटरेस्ट तो लग रहा है अमाउंट पे, जिस जो अमाउंट आपने ली है, तो वो इंटरेस्ट अगर आप नहीं पे करेंगे, फॉर एग्जांपल आपका 4 साल का कोर्स है प्लस 1 ईयर और मिला के 5 साल हो गए, तो 5 साल तक अगर आपको कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं करेंगे तो वो सारा पैसा इकट्ठा होकर आपके प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा और अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो चुकाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो बेटर है आप इंटरेस्ट सर्व कीजिए इस पीरियड में, जितना भी इंटरेस्ट बनता है पूरा पे कर दीजिए, और आपकी ईएमआई जो है वो कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर के बाद स्टार्ट हो जाएगी। इन केस अगर आपकी जॉब लग जाती है तो ये 6 कोर्स पीरियड प्लस 6 मंथ के बाद ही स्टार्ट हो जाती है। सिक्योरिटी, तो लोन सिक्योरिटी क्या है? अप टू 4 लाख नो सिक्योरिटी, लेकिन पेरेंट गार्जियन जो है उनको जॉइंट बोरोवर बनाया जाएगा। अगर 4.5 लाख से लेके 7.5 लाख तक का लोन है तो पेरेंट गार्जियन जो है उनको तो जॉइंट बोरोवर हर केस में बनाया ही जाएगा। कोलैटरल सिक्योरिटी भी ली जाएगी, थर्ड पार्टी गारंटी 2 लोगों की। और लोन, हाँ, अगर लोन आपका कवर्ड हो रहा है क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम में तो फिर किसी तरह की गारंटी नहीं है। वैसे तो नॉर्मली जो बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे कि
SBI, PNB या और भी कोई पब्लिक सेक्टर बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, तो वो सब क्या करते हैं कि 7.5 लाख तक लोन जो है वो मैंडेटरली कवर्ड होता है क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम में। तो उससे ऊपर का जो लोन होगा उसी पे आपको कोई गारंटी या सिक्योरिटी देनी होगी, लेकिन 7.5 लाख तक कोई गारंटी सिक्योरिटी नहीं होती। पर यहाँ बैंक आपको ऑप्शन दे रहा है, अगर क्रेडिट गारंटी में कवर्ड नहीं होता तो आपको थर्ड पार्टी गारंटी देनी होगी। लेकिन वैसे नॉर्मली ये वैसा होता नहीं है। 7.5 लाख तक हर एक एजुकेशन लोन जो होता है वो कवर्ड होता है। 7.5 लाख तक आपको किसी तरह की कोई गारंटी या सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, बस पेरेंट गार्डियन को इंक्लूड करना होता है। अबाउ 7.5 लाख क्या है, पेरेंट गार्डियन को तो को बॉरोवर बनाया जा रहा है, बट आपको कोलैटरल सिक्योरिटी देनी होगी 100% ऑफ सैंक्शन लिमिट। जितनी भी आपको लिमिट सैंक्शन की जा रही है आपको उसके एवज में कोलैटरल सिक्योरिटी देनी होगी। कोलैटरल सिक्योरिटी, टेंजिबल सिक्योरिटी, आप कोई लैंड भी दे सकते हैं। अगर लोन 10 लाख तक है और आप IIT, IIM या ISB में कोर्सेज कर रहे हैं, ISB मीन्स इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद, तो इन इंस्टीट्यूट में अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो पेरेंट गार्डियन को तो को बॉरोवर बनाया जाएगा और थर्ड पार्टी गारंटी 2 लोगों की, और आपकी जो फ्यूचर इनकम है उसकी असाइनमेंट होगी, वो बैंक के नाम से होगी जब तक कि आप लोन रीपे ना कर दें। लेकिन इसमें आपको कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं ली जा रही, इसमें खाली आपसे गारंटी ली जा रही है 10 लाख तक का आपको, लेकिन कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं दी जा रही अगर आप IIT, IIM और ISB से कोर्स करते हैं तो। और अगर आप 10 लाख से ज़्यादा लेते हैं, फिर आप चाहे IIT, IIM में भी कोर्स कर रहे हैं, आपको कोलैटरल सिक्योरिटी देनी होगी 75% ऑफ सैंक्शन लिमिट। बाकी कंडीशंस आपको सेम रहेंगी सिक्योरिटी की। पेरेंट गार्डियन को इंक्लूड किया जाएगा, थर्ड पार्टी गारंटी ऑफ 2 लोगों की ली जाएगी और आपकी जो फ्यूचर इनकम है उसको असाइनमेंट किया जाएगा, लेकिन कोलैटरल सिक्योरिटी आपको देनी होगी 75% ऑफ सैंक्शन लिमिट। उसके बाद में चार्जेस, तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं इंडिया में तो किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर आप अब्रॉड स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1% ऑफ द लोन अमाउंट सैंक्शन विद ए मैक्सिमम ऑफ 5,000, तो 1% लोन अमाउंट का या मैक्सिमम 5,000 आपसे लिया जाएगा और जो फ़ी होगी वो रिफंड होगी स्टूडेंट को जब आपका लोन डिसबर्स होगा। लेकिन अगर आप लोन लेने से बाद में, अगर आप बाद में मतलब आपको लोन नहीं चाहिए सैंक्शन होने के बाद, तो आपके जो चार्जेस होंगे वो रिफंड नहीं होंगे। तो ये था J&K बैंक एजुकेशन लोन स्कीम। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।